बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ, देख सकते हो वट सावित्री उपवास के लिए। तो मैं आज तो हमारा व्रत है, वो भी निर्जला व्रत रहता है। और यहाँ पर देख सकते हो मैं क्या क्या श्रृंगार करी हूँ। तो चूड़ी वगैरह जो भी मतलब पहनना रहता है, अच्छे से रेडी होना रहता है इसमें दुल्हन की तरह। तो मैं तो एकदम ज़्यादा से नहीं बट फिर भी अच्छे से रेडी हो गई हूँ। देख सकते हो कितना अच्छे से मतलब मैं रेडी हुई हूँ। मेरे को खुद को काफ़ी अच्छा लग रहा था मेरा फेस। और मेरे हब्बी जी भी बोल रहे थे कि तुम सुंदर लग रही हो ऐसे करके। तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। इसके बाद फिर लास्ट में मैं एकदम से याद आया कि मैं तो आलता नहीं लगाई हूँ। उसके बाद फिर मैं आलता निकाली हूँ और अभी मैं लगा रही हूँ आलता। तो ये वाला आलता इजी से लग जाता है, मतलब बस ऐसे करते जाओ, हल्का सा दबाते जाओ तो वो निकलते जाता है आलता। तो यहाँ पर बैठे बैठे मैं लगा रही हूँ आलता। और सारा काम तो फ़िलहाल मेरा हो गया है, जितना भी सामान वामान पैक करना था और क्या क्या सामान मैं पैक करी हूँ क्या नहीं, वो सारा चीज़ आप लोग को बताऊँगी। तो बने रहे मेरे वीडियो के साथ, बहुत ही अच्छा लगेगा। और हम लोग बहुत ही अच्छे जगह पे जा रहे हैं, मतलब ये व्रत का जितना भी रहता है नियम वगैरह वो सारा चीज़ करना है हम लोग को। तो सब तरफ अलग अलग नियम होता है। अब जैसे बिहार वाले बिहारी वाले दूसर करते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में दूसरा होता है और कई जगहों पर अलग अलग होता होगा, मुझे नहीं पता। तो मैं शादी के बाद फर्स्ट टाइम रही थी ना, तो उस टाइम जो जो मैं की थी वही सारे करूँगी। इधर का नियम थोड़ा अलग है, तो उस टाइप का मैं नहीं करने वाली हूँ अभी तो फ़िलहाल। तो यहाँ पर मतलब लगभग मेरा आलता लग गया है, देख सकते हो। बस बीच में ऐसे गोल टाइप का करना है, उसके बाद मेरा आलता कंप्लीट। और आज मैं पायल वायल भी पहनी हूँ क्योंकि अक्सर नहीं पहनते। और यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ, देख सकते हो। लेकिन ना फिर भी मेरे को कुछ ना कुछ गड़बड़ ही लग रहा था। तो यहाँ पर मैं जो ओढ़ने वाला दुपट्टा लगाई थी, जो चुनरी जो अभी आ रहा है, तो वो मेरा सेटअप हो ही नहीं रहा था। उसका चौड़ाई बहुत ज़्यादा और मेरा शोल्डर एकदम छोटा सा है, तो उसमें फिट नहीं बैठ रहा था। देख सकते हो पिन को मैं ऐसे दांत में ऐसे चबा के उसको रखी हूँ, कहीं पर तो सेट हो और बने करके, बट बन ही नहीं रहा था। फिर फाइनली मैं बना ली थी उसको इधर उधर करके जैसे भी। तो मैं इनको पूछ रही थी कि ठीक लग रही हूँ ना, ठीक है कि नहीं करके। और नथ, मैं अपना नथ नहीं लाई थी और नया मैं खरीदी भी नहीं थी, इसलिए फेस थोड़ा सूना लग रहा था मेरे को। और यहाँ पर मतलब सारा सामान देख सकते हो मैं रख ली हूँ, श्रृंगार वाला सामान को भी मतलब थोड़ा थोड़ा डालते जा रही हूँ। जो जो मेरे पास नया था वो सबको भी रख ली हूँ और एक्स्ट्रा और भी ले ली थी श्रृंगार सामान। और यहाँ पर मैं इतना सारा मतलब भिगा हुआ चना, फली और अनार, खरबूज और क्या था ये जामुन, और भी मैंगो, एप्पल, अमरूद, सारे फ्रूट्स था मेरे पास 11 आइटम का। और यहाँ पर देख सकते हो कंप्लीट मैं रेडी हो गई हूँ। और कहीं ना कहीं मेरे को मतलब टाइम हो गया था 7 o'clock और हम लोग उसी टाइम पे जाने वाले थे, लेकिन एक भाभी थोड़ा रेडी नहीं हुई थी तो उन्हीं का वेट कर रहे थे। तो मैं सोची कि थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ, देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं काफ़ी अच्छा लग रहा था मेरे को, एकदम सुबह सुबह रेडी हो गए थे, मतलब 5 बजे से उठ कर नहा वहा कर रेडी। और यहाँ पर कलश में मतलब धान रखते हैं ना, उसके लिए मैं इसको लेने आई थी। तो मेरे पास ये भी रखा हुआ है धान वगैरह, तो वहाँ पर कलश के ऊपर रखना रहेगा। तो मैं फाइनली आ गई हूँ भाभी लोग के पास, जस्ट बाजू में ही है उनका भी घर। तो सारा सामान लेकर जा रहे और इतना भारी लग रहा था, मैं बहुत सारा सामान रख ली थी, मतलब 2-2 थाली, एक आरती थाली और एक में सामान, फिर थैले में इतना सारा सामान था। नारियल वगैरह, बड़े 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 आम थे, अमरूद था, एप्पल था, तो काफ़ी सारा सामान हो गया था, देख सकते हो। और सारों को यहाँ पर मैं निकालूंगी एक एक करके, देखना ये सारे। और काफ़ी लोग यहाँ पर पूजा करने भी आ गए थे, मतलब बहुत सारे लोग थे यहाँ पर, देख सकते हो पीछे आप लोग को दिख रहा होगा कितने सारे लोग मतलब पूजा कंटिन्यू कर रहे हैं। मेरे को लगा था कि इतना सुबह कौन आएगा, क्योंकि हम लोग के टाइम में हम लोग जब जा रहे थे पिछले टाइम तो काफ़ी लेट हो गया था, हम लोग को 2 बज गया था। तो यहाँ पर मैं अपना सारा सामान निकाल ली हूँ, देखो यहाँ पे। और ये पूजा वाले सारे सामान, तो इतना सारा सामान मैं थैले में पकड़ के आई थी, फिर थाली में जितना भी फ्रूट वाला और यहाँ पर पूजा हाय बोल रही है। अब पसीना अभी से स्टार्ट हो गया था, हम लोग का पूजा भी स्टार्ट नहीं हुआ था, सोचो मतलब 7:30 बजे। और ये सारे बाल मेरे चिपक रहे थे पसीने में, छोटे छोटे जो रहता है सारा उड़ रहा है, देख सकते हो यहाँ पर। तो सबको मैं निकाल रही थी, एकदम ज़्यादा कितना सारा दिख रहा है, तो फ़ोटो में एकदम अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पर हम लोग बैठ गए हैं, जिधर छाँव है उधर बैठे हैं ताकि धूप ना लगे। और यहाँ पर मैं अपना पूजा स्टार्ट कर ली थी। सबसे पहले गौरी गणपति जी को टीका वीका जो भी पानी वानी छिड़कना रहता है, आचमन करना रहता है,
तो सारा मैं कर ली थी। और वाह! मेरे हाथ का चूड़ियाँ कितना सुंदर लग रहा है ऐसे लगाते हुए, बहुत प्यारा दिख रहा है। तो सारा वीडियो मैं एक-एक करके तो नहीं बता सकती क्या कर रही हूँ, क्या नहीं। तो मैं मतलब ऑलमोस्ट मेरा जितना भी पूजा था वो मैं यहाँ पर ख़त्म कर ली थी। और जो फल-मूल चढ़ाना रहता है, जो 11 आइटम का था जो मैं रखी थी, तो सारे में मैं पानी-वानी छिड़क रही हूँ और 11 आइटम का सारे फल को थोड़ा-थोड़ा, छोटा-छोटा करके डाल रही हूँ। और मैं दोना लाई थी, तो मैं 9 में करने वाली थी, लेकिन मेरा दोना इतना ज़ोर का हवा किया कि उड़ गया 3-4 दोना, तो मेरे पास एक्स्ट्रा दोना नहीं था, तो मैं 7 में ही कर ली। तो देख सकते हो यहाँ पर मतलब जो बर्ड का पेड़ रहता है उसको ऐसे टच करा-करा के इधर नीचे रखते जा रही थी, क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल भी जगह नहीं था। तो ऐसे करके इसमें चढ़ाना रहता है सारा सामान को। तो देखो सामने सब चीज़ को मैं चढ़ा ली हूँ। आरती-वारती मतलब सब थाली-वाली भी सब पूरा सज गया है और काफ़ी सुंदर लग रहा है। जहाँ पर मैं पूजा कर रही हूँ वहाँ पर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था देख के कि अच्छा लग रहा है वहाँ पर बोल के। और इतना हवा कर रहा था ना, किसी का दिया नहीं जल रहा था, लेकिन मेरा दिया मस्त जल रहा था। तो उसको भी देख के मैं ज़्यादा खुश हो रही थी। इसके बाद फिर मैं लास्ट में चढ़ाई हूँ श्रृंगार सामान को, देख सकते हो यहाँ पर। तो इधर भी जगह नहीं था, अगरबत्ती वगैरह डाल दिए थे, बन नहीं रहा था, जल वल मच जाए ऐसे करके। तो देखो कुछ कुछ तो गिर भी जा रहा था, उसमें सामान था। और इतना बड़ा नारियल हम लोग को मिला था ना, मेरे हब्बी जी उसको लाए थे, तो उसको भी रखने के लिए जगह नहीं हो रहा था। तो कंटिन्यू मैं सबको एडजस्ट कर करके रखते जा रही थी, रखते जा रही थी। और भाभी लोग का भी दिया नहीं जल रहा था। फिर मैं उनको बताई कि राख को उसके मतलब बत्ती के जो सामने वाला वो रहता है ना, जहाँ को जलाना रहता है, वहाँ पर हल्का सा राख डालो और जलाओ, फिर जलेगा बोल के। तब जाके उनका फिर वो उन लोग वैसे किए। उसके बाद उनका भी दिया जलने लग गया, क्योंकि मेरा जल रहा है तो मैं सोची कि उनका भी जल जाए ऐसे करके। तो मैं उनको हैक बता दी कि ऐसा करो फिर जलेगा। उसके बाद जितना भी मैं सामान चढ़ाई थी उसमें मैं श्रृंगार सामान चढ़ाना भूल गई थी, तो फिर मैं सारे में चढ़ाई हूँ। देख सकते हो 2-2 लाल की चूड़ियाँ हैं। रबड़ बैंड है, तो मेरे को रबड़ बैंड रेड कलर का नहीं मिला, तो मुझे ब्लैक कलर का ही उठाना पड़ा। वैसे श्रृंगार सामान में आप कुछ भी दे सकते हो, उसमें कलर से कोई मतलब नहीं रहता। फिलहाल चूड़ी तो लाल होना चाहिए, तो लाल चूड़ी मेरे को मिल गया था। तो सारा मैं अच्छे से चढ़ा ली हूँ। और यहाँ पर मैं बिंदी विंदी भी चढ़ा दे रही हूँ, जिसके जिसके में चढ़ाना है, जिनको जिनको देना है ऐसे करके। तो यहाँ पर हम लोग 4 लोग आए थे, तो और 3 बचेगा, तो उसमें का 1 तो मेरे को ही हो जाएगा। तो हम लोग 4 हो गए और 3 मेरे को दूसरे को बाँटना है। तो यहाँ पर एक भाभी मेरे को बिंदी लगाने आ गई थी, ऐसे जो सिंदूर वाला टीका रहता है, तो काफ़ी अच्छा लगा इसको भी देख के। तो ऐसे चूड़ी में भी लगाते हैं और नाक में भी, और ऐसे प्रणाम करते हैं शायद, तो मुझे पता नहीं था। और देख के मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैं हँसे जा रही थी कि ऐसा हम लोग कभी किए नहीं है ना, तो बिहारी वाला स्टाइल मतलब ऐसा फ़ील हो रहा था कि अरे हम लोग भी बिहारी हो गए क्या, ऐसा टाइप का। तो बिहार वाले ऐसा लगाते हैं। वैसे मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा था, ऐसे सिंदूर लगा हुआ था, तो शादी वाले दिन का याद आ गया। जैसे शादी में हम लोग के साइड ना ऐसा ही लगाया जाता है, नाक से ऐसे पूरा सिंदूर लगाते हैं जो हस्बैंड जी मतलब होने वाले हस्बैंड रहते हैं वो। तो मैं उनको बता रही हूँ, देखो बाती में थोड़ा-सा आप राख को डालो, उसके बाद जलेगा आपका दिया बोल के। तो मैं उनको कंटिन्यू बताया जा रही थी कि वहाँ पे राख है, उसको उठाओ और उसमें डालो, उसके बाद जलाओ। तो फिर भी उनको नहीं दिख रहा था राख, फिर मैं उनको बताई हाथ से कि वहाँ पर है देखो, और जला लो दिया ऐसे करके। फिर उनका भी दिया फाइनली जल गया। और यहाँ पर मेरा आरती आरती तो नहीं मतलब पूजा पाठ पूरा कंप्लीट हो गया था, और यहाँ पर मैं कर रही हूँ आरती। और यहाँ पर ना अच्छा हुआ कि एक लड़की थी जो मेरा सारा वीडियो बना दे रही थी, तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था कि थैंकफुली मतलब भगवान जी उसको मेरे लिए ही भेजे थे, ऐसा टाइप का लग रहा था मेरे को। तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर भी। तो मतलब पूरा ऑलमोस्ट मेरा सारा पूजा ख़त्म हो गया इतने में। अब हम लोग को राउंड राउंड घूमना है, और सारे श्रृंगार सामान तो उसको तो लास्ट में दे दूँगी कथा सुनने से पहले। तो यहाँ पर मैं प्रणाम वगैरह कर रही हूँ। तो सत्यवान सावित्री जिनका मैं उनका मूर्ति भी स्थापना की हूँ। तो बहुत सारे लोग मतलब ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे थे, खाली पूजा वूजा कर रहे थे ऐसा था। लेकिन मैं पहले जैसे हम लोग किए थे वैसे ही किए हैं। तो प्रणाम वगैरह कर ली हूँ। यहाँ पर हत्था दे रही हूँ, जो चावल आटा और हल्दी का हत्था देना रहता है। तो देख सकते हो यहाँ पर चावल आटा 7 टाइम देना रहता है, तो मैं 7 बार यहाँ से ऐसे कर करके करी हूँ। उसके बाद मतलब जो भी आगे का प्रोसेस रहता है वो सब करते गए हैं। तो मैं चावल आटा लाना भूल गई थी, तो भाभी मेरे को दी थी, ये लो कर लो ऐसे करके। मतलब मैं मंगी थी कि 2 भाभी मैं नहीं लाई हूँ, भूल गई हूँ ऐसे करके।
तो और यहाँ पर हम लोग मतलब राउंड राउंड घूमना भी स्टार्ट कर लिए हैं, देख सकते हो। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, मतलब वाइब बहुत अच्छा आ रहा था। भाभी बता रही थी कि पिछले टाइम ऐसा नहीं बना था, ऐसा चबूतरे टाइप का पूरा राउंड नहीं हुआ था, इस टाइम अच्छे से बना दिए हैं करके। तो चलो अच्छा है, मैं बोली। तो मस्त हम लोग यहाँ पर घूम रहे हैं, देख सकते हो। वट सावित्री का जो व्रत रहता है ना, काफ़ी अच्छा रहता है, बहुत ही। और ये हर सुहागिनों को करना चाहिए, ऐसा माना जाता है। जो हमारे मतलब कथा वाला जो पुस्तक है उसमें बोलते हैं कि इस व्रत को हर सुहागन जो औरतें होती हैं उनको रखना चाहिए करके। अब और यहाँ पर हम लोग मतलब 21 राउंड घूमेंगे, ऐसे करके हम लोग घूम रहे हैं यहाँ पर। और एक और जो ग्रीन वाली भाभी है वो 51 टाइम घूमेंगी, इसलिए वो पहले से घूमना स्टार्ट कर दी थी। तो यहाँ पर हम लोग 21 बार घूमे हैं, उसके बाद प्रणाम वगैरह किए हैं। फिर ना इसके बाद जो बरगद का पेड़ रहता है उसको ऐसे भेंट करते हैं 7 बारी। तो वही कर रही थी मैं, बाकी बहुत लोग नहीं कर रहे थे, लेकिन मैं पिछले टाइम करी थी ना, तो इस वजह से मैं सोची कि इस साल भी करूँगी। और यहाँ पर हम लोग का सारा व्रत पूरा मतलब जो भी मतलब नियम था, जो पूजा पाठ था, सारा हो गया था हम लोग का। तो इसके बाद हम लोग पीपल का जो सामने पेड़ है ना उसमें चले गए थे हम लोग पूजा करने के लिए, क्योंकि बर और पीपल दोनों का होता है। जो बरगद होता है उसको हम लोग मतलब बर भी बोलते हैं ना, तो बरगद और पीपल दोनों का होता है। तो यहाँ पर अलग अलग था, तो अलग अलग जगह पे जाकर हम लोग को ऐसे पूजा करना पड़ा। तो सेम चीज़ ऐसा मतलब वहाँ पर जैसा किए ऐसा ही किए इधर भी, लेकिन एकदम ज़्यादा वाला नहीं। पानी वानी चढ़ाए, जो भी तिलक चंदन जो भी हमारा है फूल वूल चढ़ाने का, वो सारा देख सकते हो। यहाँ पर मैं पानी वानी चढ़ा रही हूँ इसमें। उसके बाद इसमें भी आप अपनी इच्छा अनुसार जितना मन चाहे उतना गोल गोल घूम सकते हो, 7 बार, 21 बार, या फिर 1 बार, या फिर 108 बार, 51 बार ऐसे घूमते हैं। तो मैं तो यहाँ पर मतलब इस वाले में एक ही बार घूमी थी, क्योंकि उस वाले में 21 बार घूमी थी। और भी हम लोग को पूजा भी करना था बाकी जगह, जैसे सामने में यहाँ पर तुलसी जी का पेड़ है, और यहाँ पर शंकर जी का भी मतलब मंदिर बना हुआ है, तो वहाँ पर भी जाकर हम लोग को मतलब पूजा करना है। तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, और घर भी जाना है भाई, मेरे हस्बैंड जी ड्यूटी जाएंगे, उनका पूजा करूँगी, तो इस वजह से वो मेरा वेट भी कर रहे होंगे। तो यहाँ पर जैसे भी बन पाया हम लोगों ने पूजा किया, जितना भी करना था वो सारा चीज़ नियम से ही, जो भी नियम है। तो नियम तो काफ़ी सारा है, लेकिन अब अपनी शिद्दत से जो पूजा करते हो वही मेन है। और अभी मैं आ गई हूँ शिव जी की मंदिर, जो कि यहाँ पर है, यहीं पर ही है स्थित है। तो यहाँ मैं पूजा करने आई हूँ, क्योंकि सारे के सारे आ रहे थे। तो हम लोग का भी पूजा पूरा कंप्लीट हो गया था वहाँ का, तो हम लोग यहाँ पर आ गए पूजा करने। और मैंने यहाँ भी पूजा कर लिया अच्छे से। जी ने कहा, हे देवताओं के भी देवता, जगत के पति शंकर भगवान, प्रभास क्षेत्र में स्थित ब्रह्मा जी की प्रिया जो सावित्री देवी है, उनका चरित्र आप मुझसे कहिए, जिसमें उनका व्रत का महात्म्य और उनके संबंध का इतिहास हो, एवं जो स्त्रियों के वाला सौभाग्यदायक और महान उदय का करने वाला हो। तब शंकर भगवान ने कहा कि हे महादेवी, प्रभास क्षेत्र में स्थित सावित्री के असाधारण चरित्र को मैं तुमसे कहता हूँ। हे महेश्वरी, सावित्री स्थल नामक स्थान में राजकन्या सावित्री ने जिस प्रकार से उत्तम वट सावित्री व्रत का पालन किया, मध्य देश में एक धर्मात्मा सभी प्राणियों के हित में तत्पर सुन नहीं रही है वो। चलो चलो, हाय। पूजा कंप्लीट हो गया है, और अभी हम लोग जाएंगे घर, क्योंकि बहुत टाइम भी हो गया है। अरे कहाँ है वो? अकेले कहाँ कर? इधर आओ, घर जाएंगे, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। एकदम से वो खोया है अपने ही धुन में। चलो, कितना धूप है भाई। हाय, नहीं आ रहे? चलो चलो, बहुत टाइम हो जाएगा भाई। ये तो आ गए आपको भी लेने जी। आपके वाले हीरो जी। चलो अच्छा है। हाँ, सामान को दे दो। चलो, बैठकर कैसे नहीं गए?
तो फाइनली मैं घर पहुंच गई हूँ और यहाँ पर भी मतलब आरती वारती थाली को रख दी हूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे इनके लिए नाश्ता बनाना है। तो टाइम हो गया था, तो मैं यहाँ पर इनके लिए सिर्फ मैगी को बनाई हूँ और दाल चावल मैं बना कर चली गई थी पूजा करने, और अभी मैं इनका पूजा करूँगी। तो यहाँ पर देख सकते हो, अब मुझे नहीं पता सारे लोग ऐसा करते हैं कि नहीं, लेकिन हम लोग स्टार्टिंग से ही ऐसा करते हैं पूजा, मतलब अपने पति का। बहुत लोग सिर्फ टीका वीका ऐसे लगा के मतलब ऐसे कर लेते हैं। बाकी हम लोग मतलब पिछले साल भी किए थे, तो हम लोग ऐसे पैर वैर धोए थे। तो हम लोग सोचे कि अब मैं जैसा कर रही थी वैसा ही करूँगी करके, जैसा कि मैं बताई थी आप लोग को कि मैं जैसा कर रही हूँ वैसा ही करूँगी। तो जैसा हम लोग पहले किए थे बस वैसा ही अभी भी मैं कर रही हूँ, वही चीज़ें सारी चीज़ें। तो यहाँ पर तो अच्छे से पूजा वूजा हो रहा है और इनको ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है, और मैं इनको और लेट किए जा रही थी। तो बहुत टाइम तक तो ये मेरे को बोल भी रहे थे कि जल्दी करो, बट क्या करें, पूजा का थोड़ा रहता ही है, थोड़ा थोड़ा इधर उधर हो ही जाता है। तो सब चीज़ इकट्ठे करने में टाइम लग जाता है फ़िलहाल। लेकिन मेरा पूजा ऑलमोस्ट यहाँ पर मैं इनका भी पूजा कर ही ली। तो तिलक विलक लगाई हूँ, आरती दिखाई हूँ। उसके बाद पहले इन्हीं को खिलाना रहता है कुछ फल वल। तो मेरे हब्बी जी भी कुछ नहीं खाए हैं भाई, मैं जब तक पूजा कर कर नहीं आई थी ना तब तक ये भी कुछ नहीं खाए थे, क्योंकि मैं ही इनके लिए नाश्ता बनाई हूँ। तो ये सब हो गया है, उसके बाद ही ये नाश्ता किए हैं। तो ये जान के अच्छा लगा मेरे को कि ये भी नहीं खाए हैं मेरे पूजा करते तक करके। तो फिर उसके बाद यहाँ पर आशीर्वाद लेना रहता है अपने पति का। तो यहाँ पर मैं आशीर्वाद भी ले ली इनका। उसके बाद जो है ना मतलब पानी पिलाते हैं हस्बैंड लोग वाइफ को। तो यहाँ पर ये मेरे को पानी पिला रहे हैं ताकि फिर मैं और आगे पानी पी सकूँ दिन में करके। क्या खाना चाहोगे इसमें फिर? मैं भी एप्पल, अमरूद को? चलो अब मैं लिखूं?